गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि लारावेल का जो एमवीसी पैटर्न होता है वो क्या है, और प्लस जो है आर्टिसन कमांड लाइन जो कितना होता है, क्या क्या होता है आर्टिसन कमांड लाइन को हम जानेंगे। और इसके साथ साथ जो हम जो है एक बार फिर से जो रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर को जो हम अच्छे से समझेंगे। सो इफ आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। हम जो है आज मेन हमारा फोकस होगा एमवीसी पैटर्न को जो हम अच्छे से जानेंगे, क्योंकि इफ आपका जो एमवीसी पैटर्न जो क्लियर हो गया, समझिए 50% आपका बैकएंड कंप्लीट हो गया। तो इसलिए आज एमवीसी पैटर्न को देखेंगे और उसके बाद जो कुछ आर्टिसन कमांड लाइन को भी देखेंगे जो हमारे रेगुलर जो है यूज होता है। और जो है उसके बाद जो है हम जो है थोड़ा जो है रिक्वेस्ट फ्लो को भी हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट फ्लो जो है कैसे काम करता है। हमने इससे पहले जो मॉडल का यूज नहीं किया था, लेकिन अब मॉडल का यूज करके हम करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। गाइज, आज हम जो है 3 टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं। तो मेन तो हमारा टॉपिक होगा एमवीसी का, क्योंकि लारावेल जो एक पैटर्न फॉलो करता है जिसको हम एमवीसी बोलते हैं, और ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फॉलो बिना समझे आप जो है लारावेल का जो कोई काम कर ही नहीं सकते। तो ये एमवीसी जो एकदम इम्पोर्टेंट है, ये जो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए भी जो एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो ये एमवीसी पैटर्न को आपको अच्छे से समझना है। और दूसरी बात जो है हम जो इसमें कवर करने वाले वो है आर्टिसन कमांड, क्योंकि आर्टिसन कमांड जो बहुत होती है और हम खुद से भी आर्टिसन कमांड बनाते हैं, लेकिन अभी आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना। सिर्फ जो हमारे डेली लाइफ में जितना जो आर्टिसन कमांड यूज होता है उसको जो हम कवर करेंगे। और लास्ट में जो है हम जो एमवीसी का जो है एक डेमो भी देखेंगे कि एमवीसी का जो हम कैसे जो इस्तेमाल करते हैं, उसको भी जो है हम अच्छे से एक फुल देख के उसका जो फ्लो को समझेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक हो गया। ये 3 आज के हमारा टॉपिक है। एक तो हमारा एमवीसी हो गया, दूसरा आर्टिसन कमांड हो गया, तीसरा जो है एमवीसी का डेमो हो गया। तो हम जो है थ्योरी के साथ जो इसको समझेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आप जो इफ़ आप जो कॉलेज में भी होंगे तो आपको जो वाइवा के लिए भी ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए जो इसको जो आपको थोड़ा अच्छे से ही समझना है। तो इसका जो सबसे पहले तो इसका जो है मेन जो क्या होता है एमवीसी, हम पहले उसको जो है कवर करेंगे। कि जैसे कि एमवीसी का मतलब होता है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। एमवीसी में जो 3 चीज़ है, और तीनों का जो है हम थोड़ा गहराई से जो समझेंगे, तीनों का जो हम थोड़ा डिटेल से अब अच्छे से समझेंगे कि ये मॉडल क्या है, व्यू क्या है और कंट्रोलर क्या है। तो अगर जो हम जो मॉडल की बात करें तो आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि मॉडल का काम जो है डाटाबेस से रिलेटेड होता है। क्योंकि जो है मॉडल बोले तो एक टेबल जैसा ये हो गया क्या। तो इसका मेन काम ही होता है कि जो है डाटा से रिलेटेड जितना काम होता है सब जो मॉडल करता है। और इसको हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि डाटाबेस से इंटरेक्शन के लिए कि हमें जो क्या अपडेट करना है, क्या एडिट करना है, क्या जो क्रिएट करना है, तो ये जो है इंटरैक्ट करता है डाटाबेस में के अंदर का टेबल से। तो दूसरी चीज़ जो है हम जो है व्यू को समझेंगे। कंट्रोलर का भी नहीं समझते, पहले हम व्यू को अच्छे से समझेंगे फिर कंट्रोलर पे आएंगे। तो अगर व्यू बोले तो व्यू सिंपली जो है यूज़र इंटरफेस के लिए हो गया, कि जो हमें जो यूज़र को क्या दिखाना है। तो जितना जो फ्रंट एंड का काम हो गया उसको ही जो हम व्यू बोलते हैं, कि हमें जो है दिखाना क्या है। तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि व्यू का मतलब हो गया यूज़र इंटरफेस, और उसको जो है हम बोल देते हैं फ्रंट एंड डिजाइन। कि जो हम बुलेट फाइल में हम कोड करते हैं
उसी को जो हम बोलते हैं व्यू हो गया। हमें जो क्या दिखाना है यूज़र को, यूज़र जब हमारे साइट पे आता है तो जितना कुछ है हम उसको नज़र आता है वो सब जो है व्यू में ही आता है। और अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो मेन काम जो कंट्रोलर का ही होता है। कंट्रोलर जो है लॉजिक को हैंडल करता है। जितना भी जो हम बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं सब जो है कंट्रोलर के अंदर जो हम करते हैं। और जो है कंट्रोलर के ही हेल्प से जो हम जो है मॉडल और व्यू को जो है कनेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर जो हमें जो मॉडल किस लिए चाहिए, मॉडल हमें जो डाटा फेच करने के लिए। ये मेरा टेबल, मान लीजिए मेरा एक पोस्ट नाम का टेबल है, उसके अंदर जो मेरा जो है जितना डाटा है तो पोस्ट टेबल का जो है एक मॉडल बनता है। जैसे कि मॉडल हो गया पोस्ट। अब मैं पोस्ट मॉडल से डाटा फेच करूँगा तो मेरा टेबल के अंदर का सारा डाटा आ जाता है। तो वही डाटा को हम जो व्यू में ला देते हैं। तो सिंपली हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो है मॉडल और व्यू को जो हम कनेक्ट करा देता है कंट्रोलर। तो मैं जो इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए आप जो इसको जो थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अभी समझ में नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, अभी हम जो इसका जो एग्जांपल भी देखने वाले हैं। एग्जांपल में देख के जो हम इसको जो अच्छे से एकदम कवर करेंगे। तो दूसरा चीज़ हमारा क्या था, आर्टिसन कमांड। अब आर्टिसन कमांड में तो बहुत कमांड होते हैं। जितना भी जो है हम कुछ भी जो है कुछ भी फाइल क्रिएट करते हैं आर्टिसन कमांड की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं। और जो इफ जो अगर हमें कोई जो है स्क्रैपिंग का काम हो गया या जो कोई जो है, और जिससे हम खुद का टर्मिनल बनाते हैं, आर्टिसन कमांड खुद का जो बना के जो कभी जो है हम रन करते हैं। जैसे कि मैंने किया था, जो एक मूवी साइट था उसमें जो डिकोडिंग का काम था उसके लिए मैंने अपना पर्सनल टर्मिनल बना के ही काम करता था। तो जो है ये जो है हमारा हो गया आर्टिसन कमांड। इसको सिंपली से बोल सकते हैं कि ये कमांड लाइन टूल है जिसको यूज करके हम फाइल जो क्रिएट करते हैं। अब ज़्यादा करके हम जो मोस्टली क्या कमांड हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा हो जाता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट में PHP आर्टिसन मैक मॉडल और मॉडल का नाम, कि आपको जो है क्या बनाना है, कि आपका किस चीज़ का मॉडल बनाना है, कैसा जो है मॉडल बनाने बोल के हो गया। तो PHP आर्टिसन मैक मॉडल और मॉडल का नाम देके आप जो बना सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आप ये याद रखिए, क्योंकि जितना भी जो हम इसमें मॉडल बनाएंगे या कंट्रोलर बनाएंगे या कोई भी फाइल बनाएंगे उसके लिए जो हम कैमल केस यूज करेंगे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फिर जो कोई वर्ड स्टार्ट होगा फिर वो भी कैपिटल होगा। जिससे अगर हम जो है जैसे कैसे एग्जांपल ले ले, जैसे प्रोडक्ट और डिज़ाइन, हमने ये दो चीज़ है। तो प्रोडक्ट जो इसका जब मॉडल बनाएंगे तो P कैपिटल होगा और डिज़ाइन का D कैपिटल होगा। तो इससे जो कैमल केस को हम यूज करेंगे। और दूसरा कमांड हमारा हो गया PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर का नाम इसे बना देंगे PHP आर्टिसन मैक माइग्रेशन, और उसके लिए क्रिएट अंडरस्कोर यूजर्स अंडरस्कोर टेबल। ऐसे जो है हम जो है टेबल को क्रिएट करेंगे। और जो PHP आर्टिसन माइग्रेट करके जितना जो हमने टेबल बनाया होगा सबको जो ये माइग्रेट करके जो है हमारा PHP माई एडमिन में जो होता है, जिसको बोलते हैं डाटाबेस के अंदर जो है हमारा जो टेबल जो है चला जाएगा। और जो PHP आर्टिसन की जनरेट उस वक्त पर काम आता है जब हम गिटहब से किसी का कोड फेच करते हैं और कंपोजर इंस्टॉल करते हैं, तो उस वक्त जो है हम की जनरेट करते हैं। और ये स्टोरेज लिंक हमें उस वक्त काम आता है जब जो हम जो है फाइल में जो खास तौर पर यूज करते हैं, उस वक्त हमें स्टोरेज लिंक का काम आता है। और हम थोड़ा शॉर्टकट वे में देखेंगे, जैसे PHP आर्टिसन मैक मॉडल और -MC सिर्फ मैं इतना लिख के कमांड हिट करूँगा तो मेरा मॉडल भी बनेगा, साथ साथ कंट्रोलर भी बनेगा और जो माइग्रेशन फाइल भी बन जाएंगे। यानी एक तीर से 3 निशाने हो जाएंगे। मॉडल भी बन गया, माइग्रेशन भी बन गया, कंट्रोलर भी बन गया। इसे जब आप -MC फ्लैग दे देंगे तब,
और ऐसे ही अब अगर जो -mcr फ्लैग दे देते हैं तो ये कंट्रोलर के अंदर रिसोर्स भी बना देता है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड में और अब हम देखते हैं कैसे जो हम MVC का यूज करते हैं और कैसे जो कमांड लाइन टूल को भी हम यूज करते हैं। तो हम आ गए अपने प्रोजेक्ट में। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है यूट्यूब प्रोजेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये जैसे कि यूजर मॉडल हो गया। अब इसके अंदर अब कॉलम देखिए क्या है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और रिमेंबर टोकन हो गया। तो ये एक मॉडल में जो इतना जो कॉलम है, ये ईमेल वेरीफाइड _@ हो गया और जो पासवर्ड हो गया। तो इसका जो कास्ट में इसलिए रखा है जो कि आप देख सकते वो डाटा टाइप उनका क्या है, इसलिए उनको जो डाटा टाइप उसमें कास्ट के अंदर दिया है। तो अभी आपको उतना जानना नहीं जाना, सिर्फ आप सिंपल समझिए कि ये एक मॉडल हो गया। मॉडल में हम जो फिलेबर करके जो हमारा कॉलम होता है सबको हम रख देते हैं। और ये हमारा हो गया व्यू, यानी MVC हम में जा रहे हैं। जैसे मॉडल को हमने देख लिया और ये हमारा हो गया व्यू। ये व्यू वो है जो हमें फ्रंट एंड में नज़र आ रहा था, जो आपने देखे इससे पहले देखे होंगे लारावेल 2 लिखा हुआ आ रहा था, वही जो है हमारा व्यू हो गया जो कि हमें दिखता है। और ये हमारा कंट्रोलर हो गया, इसका नाम हमने क्या रखा है, टेस्ट कंट्रोलर। इसके अंदर जो हम जो है सारा जो लॉजिक का काम करते हैं, हमें क्या लॉजिक लगाना है उसको जो हम जो यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी जो हम एकदम बिगनर के लिए जा रहे हैं, इसलिए जो हम ज़्यादा जो अंदर नहीं जाएंगे, हम टॉप में ही रहेंगे, एकदम सब फ्रेंडली हम जो जाएंगे। तो ये हमारा होगा MVC, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ये तीनों हमने फाइल देख लिया। अब काम कैसे करते हैं उसको भी जो हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे पहले हमारा माइग्रेशन फाइल में, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा है, हमारा टेबल नेम यूजर हो गया। ये कॉलम उस यूजर की टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम है, नेम है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और क्या क्या है। ऐसे सेशन टेबल हो गया, पासवर्ड रीसेट टोकन टेबल हो गया। ये सब हमारा टेबल जो है माइग्रेट करने के बाद डाटाबेस के अंदर चला जाता है। और वो कैसे जाते हैं उसको भी हम देखते हैं। तो ये हमारा हो गया लारागन। तो हम लारागन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसका ओपन होगा हमारा php/admin। और लारागन में जो मेरा फ्रेंड को भी जो है कुछ इशू आए थे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ही कवर करने वाला हूँ। उसके जो लैपटॉप से मैंने फिक्स भी किया, प्लस उसके लैपटॉप से मैंने वीडियो भी बनाया, क्या क्या प्रॉब्लम आया था उसको भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ आप भी जो बिगनर होंगे तो आपको भी लारागन जो इंस्टॉल करते वक्त आपको भी वैसा इशू कहीं आया होगा। तो हम आ गए यहाँ अपने php/admin के अंदर और यहाँ से हमने डाटाबेस को देखा, यूट्यूब डाटाबेस। तो इसके अंदर देखेंगे हमारे पास क्या है, कैच है, कैच है, हमारा लॉक हो गया और फेल्ड जॉब हो गया। ये सारा जो टेबल है, जितना जो नज़र आ रहा है, ये सब जो है यूट्यूब के अंदर का, यानी यूट्यूब डैशबोर्ड के अंदर का सारा टेबल है। जैसे कि यूजर टेबल आपने देखा होगा, पासवर्ड रीसेट टोकन टेबल देखा होगा। ये तीनों टेबल हो गए। एक माइग्रेशन फाइल के अंदर 3 टेबल जो है जनरेट किए हैं। वैसे हम कैच के भी अंदर देखें तो कैच में भी हमारा जो है 2 टेबल जो है, एक माइग्रेशन फाइल से ये 2 टेबल जो है माइग्रेट किया है। आप देख सकते हैं जो आप अपनी टेबल देखा होगा सबका नाम जो php/admin में शो हो रहा होगा। ये वैसे ही जो ये जॉब हो गया, जॉब बैच हो गया, फील्ड जॉब हो गया। ये जॉब क्या है, इसको भी जो हम जो बाद में जो कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये जो एक सीनियर लेवल का जो हो जाता है। और लेकिन अभी हमें उतना डीप में नहीं जाना, अभी सिर्फ जो हम जो स्ट्रक्चर समझने वाले हैं और उसके बाद जो हम धीरे धीरे जो सब कुछ कवर करेंगे। लारावेल को हमें पूरा फुल्ली जो है मास्टर करना है, क्योंकि सिर्फ जो आप जो MVC को ही अगर जो आप अच्छे से जो समझ सकते हैं तो समझिए आपका जो है 40 से 50% जो है आपका बैकएंड जो है स्ट्रांग हो गया।
तो इसलिए पहले जो आपको MVC को जैसे अच्छे से समझना है, उसके बाद CRUD को हम अच्छे से समझेंगे। फिर समझिए हमारा जो 80% लारावेल कवर हो जाएगा जब हम CRUD को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो उसके बाद हम जो सारा जो सीनियर लेवल का भी जो चीज़ हम कवर करेंगे। तो अब हम जो है कुछ जो आर्टिसन कमांड भी हम देख लेते हैं। हमने नोट में तो नोट किया था, लेकिन अब जो है हम हिट करके भी जो है एक बार सब अच्छे से कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइग्रेशन फाइल बता के। पहले ये लॉन्ग कट वे थोड़ा मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं लास्ट में शॉर्टकट भी बताऊँगा, लेकिन सिर्फ जो आपको नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो। क्योंकि जितना आपको पुराना प्रोजेक्ट मिलेगा सब ने जो ऐसे ही पहले के लोग जैसे ही करते थे, ताकि उस वक्त उस पुराना आपको प्रोजेक्ट आपके पास है तो उसको भी आप अच्छे से समझ सके। तो ऐसे जो है पहले क्या करते थे लोग, पहले ऐसे जो माइग्रेशन बनाते थे, और माइग्रेशन के अंदर तो कॉलम तो हमें रखना ही है। बस डिफरेंस यही है कि जो है यही माइग्रेशन टेबल का जो है टेबल नाम भी हमें मॉडल में जो है डिनोट करना होगा, फिर से मॉडल भी बनाना होगा। ये थोड़ा झाऊ वाला काम होता है। तो हम जो है पहला जो हमने जो एक जो है माइग्रेशन फाइल बनाया, क्रिएट का टेस्ट हमने टेबल बनाया जिससे अब उस टेस्ट टेबल को जो हमसे माइग्रेट करते हैं, यानी डाटाबेस के अंदर जो है हम पुगा देते हैं उसको। ये जब हमने माइग्रेट किया तो हमारा ये रनिंग माइग्रेशन सक्सेस हुआ, डन हुआ, और वो हमारा टेबल जो है इस डाटाबेस के अंदर आ गया। यूट्यूब डाटाबेस के अंदर देखेंगे टेस्ट टेबल आ गया। उसके अंदर हमने कॉलम क्या रखा था, नेम, डिस्क्रिप्शन, और हमने टाइम स्टैम्प रखा था, इसलिए क्रिएटेड _8 और अपडेटेड _8 भी दे देता है। अब हम देखेंगे कि ऐसा जो है सिंगल करने से आपको कैसा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, उसको भी जो हम कवर करेंगे और उसको अच्छे से सब समझेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि अब हमें फिर से जो है मॉडल बनाना होगा, और फिर जो उस मॉडल में जो हमें इस माइग्रेशन फाइल को यानी इस टेबल को जो है कनेक्ट कराना होगा। नहीं तो जब अगर हम उस मॉडल के थ्रू हम डाटा फेच करेंगे या स्टोर करेंगे या कुछ भी जो उस मॉडल से काम करेंगे, उस मॉडल को पता ही नहीं चलेगा कि आप किस टेबल के लिए काम कर रहे हैं या किस टेबल को आप तलाश कर रहे हैं। तो इसीलिए अब क्या होता है कि हमें जो एक मॉडल, जैसे टेस्ट हमने टेबल बनाया, अब उस टेबल के लिए जो हमें एक मॉडल बनाना होगा। तो इसलिए हमने एक मॉडल भी बना दिया टेस्ट मॉडल के नाम से। अब इस मॉडल में हमें डिनोट भी करना होगा कि हाँ ये मॉडल इसी टेबल का है बोल के। इसके लिए हम प्रोटेक्टेड यूज करते हैं। प्रोटेक्टेड टेबल का डॉलर के साथ टेबल लिखते हैं और उसके बाद टेबल का नाम लिख देते हैं। याद है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि ज़्यादा जो इसे कोडिंग में सबसे ज़्यादा मिस्टेक कुछ होता है तो स्पेलिंग का मिस्टेक होता है, इसलिए उसको जो थोड़ा अच्छे से ध्यान से करें। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अब हमें जो हमने जो हमने कॉलम रखा था उसको जो हम इसके फिलेबर के अंदर रख देते हैं। और ये फिलेबर क्या है और गार्डेड क्या है, इसको जो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। मैं बस अभी जो स्ट्रक्चर को समझता है, फिर जो हम सब कुछ जो फिर से जो करने वाले हैं। और हम जो लारावेल का एक जो है डिबगिंग के लिए हमें देता है डीजे, जिसको हम बोलते हैं डंप एंड डाई। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है। ये तो आपका डेली लाइफ में जो डेली यूज होगा, जब भी आप कोडिंग करेंगे ये तो आपके साथ यूज होना ही होना है, क्योंकि ये जो डिबगिंग कर देता है कि हाँ हमारा इस वेरिएबल में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसको जो पता करने के लिए जो हम जो डिबग के लिए जो इसको यूज करते हैं, जिसका डीडी का मतलब होता है डंप एंड डाई।
तो अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ ये DD जो है कैसे काम करता है। अभी सिर्फ जो आपको देखना है बस स्ट्रक्चर समझना है। अभी जो है आपको जो कोई कोडिंग अभी नहीं करना है, अब सिर्फ आपको समझना है। उसके बाद जो हम जो कोडिंग करेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जैसे हमारा आ गया Laravel 2, ये हमारा व्यू है। और अब जब मैंने टेस्टिंग निकाला तो ये देखिए ये आइटम में क्या आया, एम्प्टी, खाली आया। इसका मतलब ये है कि हमारा टेबल के अंदर डाटा नहीं है। तो सिंपल हम एक डाटा ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ से डाटा ऐड कर दिया। अभी हाँ, इसी पर आपके टेस्टिंग के लिए है बता रहा हूँ, इसे लिखने में करना नहीं है। ये जो हम PHP में से जाके मैं कोई डाटा स्टोर नहीं करें, हम कोड से सब कुछ करेंगे। तो ये देखिए हमारा DD में के रिस्पॉन्स में क्या है, हिस्सा जो हमारा आ गया। जैसे एक आइटम आया जिसके अंदर नेम भी है, डिस्क्रिप्शन भी है। आप देख सकते हैं क्या क्या हमारा DD के रिस्पॉन्स में आएगा कि DD हमारा हमने जो है डिबॉगिंग के लिए यूज किया था, और डिबॉगिंग क्या क्या चीज़ का कर दिया। तो ये हमने जो ऑल डाटा फेच किया था मॉडल के थ्रू, तो ये जो है हमारा सारा जो डाटा आ गया है टेस्ट वेरिएबल के अंदर। अब हमारे जो यही वेरिएबल का जो है, यानी हम देखिए हम जो क्या कहते हैं मॉडल के थ्रू जो हमने डाटा फेच किया टेबल का, तो टेबल में जो डाटा था वो हमारे मॉडल के थ्रू जो है हमारे कंट्रोलर के अंदर जो हमने जो उसको तान लिया। अब हम वही चाहेंगे उस वेरिएबल को जो हम जो है पास कर देंगे अपने ब्लेड फाइल में। तो वो जो डाटा जो आया था यहाँ कंट्रोलर में, वो डाटा कहाँ चला जाएगा, हमारा ब्लेड फाइल में, यानी व्यू में भी आ जाएगा। तो अब हम एक शॉर्टकट वे भी देख लेते हैं। ये तो हमारा लॉन्ग कट वे हो गया। तो ये हमारा होता है PHP से मैक मॉडल का नाम, और डैश जो हम फ्लैग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, -MCR। M का मतलब आपको हो गया माइग्रेशन, C का मतलब हो गया कंट्रोलर, और R का मतलब होता है रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या करता है, तो जब रिसोर्स हमारे लिए जो है ऑलरेडी जो मेथड बना देता है, जैसे इंडेक्स मेथड, क्रिएट मेथड, स्टोर, अपडेट, एडिट और डिलीट। तो ये जो हमें जो क्रॉड ऑपरेशन करने के लिए जो ये हमने मेथड बना देता है, खुद जो थोड़ा कोड कर देता है, जिससे हमें उतना कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप भी जो शॉर्टकट यूज करें, डायरेक्ट जो -MCR फ्लैग यूज करें, इससे क्या होगा, आपका काम भी फास्ट होगा, प्लस जो है आपको ज़्यादा जो है कोडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए इंडेक्स मेथड बना दिया, क्रिएट बना दिया, स्टोर बना दिया, शो बना दिया, एडिट, अपडेट और डिस्ट्रॉय। तो ये 6 मेथड हमने बना के दे दिया। तो हमने MVC का भी फ्लो समझा, आर्टिसन का भी कमांड लाइन भी समझ गए। अब हम MVC का डेमो देखेंगे। तो हमने ऑलरेडी जो MVC को कवर कर ही लिया है। तो जाके यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो मॉडल के थ्रू जो यहाँ जो कंट्रोलर तक जो डाटा हमें फेच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब वही जो हमारा डाटा आया था कंट्रोलर में, जो हमें टेबल का जो डाटा आ रहा था, टेस्ट यूजर बोल के, टेस्ट और डिस्क्रिप्शन बोल के, यानी नेम और डिस्क्रिप्शन आया था। अब उसी को जो ब्लेड फाइल में कैसे हम तानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया मॉडल से के थ्रू जो हमने जो टेबल तक पहुँचे, और टेबल जो और मॉडल को जो हमने कंट्रोलर में लाया, जिससे हमारे मॉडल भी हो गया, और C यानी मॉडल का भी यूज हो गया, कंट्रोलर का भी यूज हो गया। अब ब्लेड फाइल यानी अब जो व्यू का काम, अब जो वही जो है मॉडल का डाटा जो है हम व्यू में कैसे लाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे DD किया डंप एंड डाई, तो ये देखिए यहाँ व्यू में मेरा आ गया है, वी आर हियर गाइस लिख के हमारे व्यू फाइल में। अब हम PHP के लिए जो कर्ली ब्रैकेट, डबल कर्ली ब्रैकेट हम यूज करते हैं। अगर ब्लेड फाइल में हमें कहीं भी जो हमें जो PHP यूज करना है, उसके लिए डबल कर्ली ब्रैकेट यूज होगा।
उसके बाद हम जो टेबल से जो 4G लगा के जो हम डाटा फेच कर देंगे। तो देखिए आगे हमारा डाटा जो ये यहाँ वही डाटा है जो हमारे टेबल के अंदर था। तो होप जो आप जो MVC को भी जो अच्छे से समझ ही चुके होंगे। तो हमने ऐसा किया, टेबल का डाटा को जो फ्रंटिंग में व्यू में भी हमने ला दिया, जिससे हमारा MC और V जिसको मिलाए तो MVC पैटर्न कंप्लीट हुआ। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।